नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आज हम हाजिर हैं दो खास मौज़ूआत के साथ। आज हम जिन दो मौज़ों पर बात करेंगे वो ये हैं कि 2019 हज के लिए आज़मीन हज की क्यों घट रही है तादाद, 2018 में हाजियों से किस्तों में वसूला गया इजाफी चार्ज कहीं इसकी वजह तो नहीं है, या फिर 2018 में हाजियों को सफर हज के दौरान आई परेशानी क्या इसके सबब बनी है। हज 2019 के लिए हाजियों की तादाद में भारी कमी दर्ज की गई है। गुज़श्ता साल एक महीने के अंदर 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्त फॉर्म भरे गए थे, दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। वहीं 2019 के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं अब तक सिर्फ 1 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं, जबकि फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 4 दिन और बाकी रह गए हैं। यानी 17 नवंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। तो आखिर क्यों इस तरह से जबरदस्त कमी आई है, इस पर हम खास तौर से गौर करेंगे। और वहीं जो दूसरी खबर आज की है हमारी, वो उत्तर प्रदेश से है। हम बता दें आपको कि यूपी में जहां मदारिस से जुड़े अफराद का कहना है कि मौजूदा योगी हुकूमत मदरसों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। साबिका हुकूमत ने मदारिस ग्रांट मंजूर किया था, जिसे योगी की मौजूदा हुकूमत ने अभी तक जारी नहीं किया है। हालांकि यूपी की मौजूदा हुकूमत मदारिस को कौमी धारे में लाने की बात करती रही है, तो फिर मदारिस के साथ आखिर ऐसा सौतेला सलूक क्यों? तो ये दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हमारी खास नजर रहेगी। तो पहले बात कर लेते हैं 2019 के लिए हज पर रवाना होने वाले आज़मीन जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आखिर कमी क्यों आई है। जी हां, सफर हज 2019 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल भारी कमी दर्ज की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल महज एक महीने में 3 लाख के करीब दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुई थी। 3 लाख के करीब दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुई थी हज कमेटी को, और जबकि इस मरतबा एक महीने के दौरान सिर्फ 1 लाख के आसपास ही फॉर्म वहां जमा किए गए हैं, जबकि आखिरी तारीख 17 नवंबर है। लेकिन अभी तक सिर्फ 1 लाख फॉर्म ही दस्तयाब हो पाए हैं। हालांकि अभी 1 लाख दरख्वास्त फॉर्म मौसूल होने की उम्मीद कम है कि इसके बाद अब इतने फॉर्म मौसूल हों। इस मामले को लेकर कांग्रेस मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियत उमूर को तनकीद का निशाना भी बना रही है। और आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन जुड़ चुके हैं मुंबई से, और साथ ही साथ सेंट्रल हज कमेटी के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहिउद्दीन, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, अब तक क्या ताज़ा आंकड़े मिल रहे हैं, आदाद शुमार मिल रहे हैं दरख्वास्त को लेकर? जी देखिए विशाल, सबसे अहम मामला यहाँ पर सामने जो आया है हमारे न्यूज़ 18 के जानिब से वो ये है कि 2019 में जो हज दरख्वास्त फॉर्म की तादाद है वो घटी जी। इसकी वजह क्या है और इसकी वो क्या लवाजमात है, इसके पीछे क्या अनासुर ये कार फरमा है, इस पर गुफ्तगू होगी। तो अगर हम आदाद शुमार को देखते हैं विशाल, तो इसमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि 17 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हुआ 2019 के हज के लिए, और 17 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है जी। लेकिन आज 14 नवंबर की तारीख है, और इसमें अभी तक यानी कि 27 दिन के अंदर 1,10,000 फॉर्म मरकज़ी हज कमेटी को मौसूल हो पाए हैं। जबकि इसके मुकाबले में हम पिछले साल की तादाद की अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये वो बहुत ही चौंका देने वाली है। 2018 में 15 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 17 दिसंबर तक ये फॉर्म शुरू रहा अज़ाफ़ी तारीख के साथ जी। और इसमें वो 3,60,000 दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए थे। उससे हम अगर आगे जाते हैं तो हमको बहुत ही चौंका देने वाले चीज़ें सामने आती है। 2017 में वो गालिबन 1 महीना और कुछ दिन पेशतर जो अय्याम थे हज फॉर्म भरने के, उसमें मरकज़ी हज कमेटी को 4,45,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब इतनी बड़ी तादाद में जो फॉर्म का
की हुसूल याबी में जो डिक्लाइन आया है उसकी वजह क्या है। हमने जब इस पर गौर खौज करने की कोशिश की, बहरहाल ये मामला तो वाज़ेह है कि सियासत इस पर होगी, लोग जो है इल्ज़ाम तराशी करेंगे, लेकिन हक़ाइक़ पर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर तक जो है वो 4 टाइमर और 5 टाइमर को जो है वो रिजर्वेशन था, जिसकी बुनियाद पे लोग बड़ी तादाद में जो है वो फॉर्म भरते थे जी। 2017 में 18 में ये मामला रहा तो इसकी बुनियाद पे बड़ी तादाद में लोगों ने जो है फॉर्म भरा। अब चूंकि ये रिजर्वेशन ख़त्म हो चुका है तो वह अफराद जिन्होंने मुसलसल 3 मरतबा फॉर्म भरा है तो वो चौथी मरतबा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये उम्मीद टूट चुकी है कि अगर चौथी मरतबा फॉर्म भरेंगे तो भी उन्हें जो है कुरानदाजी में जाना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है, इसका जो खुलासा है, उसका जो हमने नतीजा निकालने की कोशिश की वो ये है विशाल कि इस मरतबा मरकजी हुकूमत की अक़लियती वजारत ने और मरकजी हज कमेटी ने मिल के एक फैसला किया कि इस मरतबा जो है वो हज फॉर्म, दरखास्त फॉर्म को निकालने का सिलसिला जो है वो 1 महीना पहले होगा और इसी पे अमल हुआ और 1 महीना पहले जो है वो हज दरखास्त फॉर्म निकल गया। इसी बुनियाद पे जो हाजी है जो हमेशा से इस साल के आखिरी महीने में हज दरखास्त फॉर्म का वेट करता था तो उसको जो है 1 महीना पहले दरखास्त फॉर्म मिल रहा है, तो एक किस्म की अवेयरनेस की हो सकता है कि इस बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है, हाजियों को पता नहीं है। शायद ये आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। मकसूद अहमद खान साहब जुड़ चुके हैं। मकसूद साहब, पहली नज़र में जाहिर सी बात, ये जो आदाद शुमार जब आपको पता चली होगी, आप तो खैर आपके पास तो हर लम्हा इसकी जानकारी मिल रही होगी, आपको क्या इससे कुछ मतलब एहसास हो रहा है, झटका सा लग रहा है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा कमी देखी जा रही है? आधे से भी कम लोगों ने अब तक अप्लाई किया है हज के लिए, जो कि पिछली बार किया था। नहीं, ऐसे कोई झटके वगैरह की बात नहीं है, एक नॉर्मल ट्रेंड है। इसमें तो लोग आखिरी दिनों में फॉर्म भरते हैं। अभी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 है, तो तब तक बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। और ये क्या है, हर स्टेट कमेटी में और हाजियों को ये पता होता है कि भाई फॉर्म भरने की तारीख तो थोड़ी बढ़ती है और उसमें पासपोर्ट इशू करने का भी एक मसला रहता है। जो जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है वो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो ये लोगों के पासपोर्ट लास्ट में मिलते हैं और कुछ डेट वो बढ़ने के आसार हैं। इसका अंदेशा लोगों को रहता है, इसलिए ये चलते हुए कुछ थोड़ी सुस्ती रहती है। और दूसरा है कि ये इन दिनों में काफी छुट्टियां वगैरह थी, दिवाली की छुट्टियां थी, बैंकों में छुट्टियां थी, लोग भी गए छुट्टी पे गए थे, तो इसमें इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये पिछले साल के मुकाबले में कम है। इंशाल्लाह ये जो लास्ट डेट तक जो है फॉर्म की तादाद जो रहेगी वो तकरीबन उतनी ही रहेगी। हाँ, 2017 के मुकाबले में 18 में थोड़ी गिरावट जो आई थी, क्योंकि वो जो स्कीम थी जिनको 5 साल बाद जाना है, 4 साल बाद जाना है, लोग अप्लाई करते थे, वो लोग कम हो गए। तो उसके बदल में तो दूसरे लोग भी जो फ्रेश है उनको भी ये उम्मीद है कि भाई आप अप्लाई कर दीजिए तो इमीडिएट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो लोग भी बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से लोगों में तो कोई इसमें घबराहट या कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो एक नॉर्मल बातें हैं। ये फॉर्म्स तो लोग जिनको जाना है और जो खर्च का सारे आंकड़े उनके सामने हैं, तो इंशाल्लाह वो तो अप्लाई करेंगे। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि इतना ही रहेगा 1,10,000 के आसपास, क्योंकि अभी 17 नवंबर तक आखिरी तारीख है। आज 14 तारीख है, 17 तक आखिरी तारीख है, लेकिन 1 महीने के अंदर जितने फॉर्म पिछली बार भरे गए थे उस तरह से शुरुआती 1 महीने के अंदर इस बार आधे से भी कम फॉर्म भरे गए हैं। ये हकीकत है, इसे आप मानिए। और इससे पहले कि आपसे मैं दूसरा सवाल करूं, मैं कुछ लोगों के तासुरात बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं आपको कि इस खबर से जुड़े कुछ लोग वो क्या कहते हैं कि आखिर ये जो कमी है वो क्यों है, उनका क्या सोचना है। हज कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से निकाली गई है और मैं कुछ स्टेटमेंट सुना रहा हूं, में लाई गई, उससे कामकाज में बड़ा असर हुआ है और लोग बड़े नाराज है, क्योंकि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जब हज को जाता है तो अपना जो जखीरा सरमाया जमा करता है, और चूंकि सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी और कैशलेस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग कैश में डील करते, कैश जमा करते, छोटे छोटे तबके के लोग जो होते हैं वो अपनी जमा पूंजी एक तरफ रखते, तो जीएसटी का भी उस पर असर पड़ा है। आपकी इकोनॉमी इतनी स्पाइरलिंग डाउन हो रही है, उससे लोगों के जॉब्स पे इफेक्ट हुआ है, बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट हुआ है। तो लोगों ने इतना पैसा नहीं था तो वो ऑफ गार्ड है अभी कि कहां से लाए। हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, तो ये आपने देखा कि क्या कह रहे हैं लोग के कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें जीएसटी भी है, बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया है जैसा वो कह रहे थे, ये वजह हो सकती है।
या फिर जो कैश डिलीवरी करनी है कि कैश से ना करें, ऑनलाइन करें, तो ये सारे चीजें भी हैं। मोहद्दीन, आपके पास आता हूं, पहले मकसूद साहब से एक और रिएक्शन। मकसूद साहब, ये आपने सुना होगा, लोगों के तासुरात हैं, अब क्या कहना है आपका? क्या ये सारे फैक्टर हैं या ये बेबुनियाद है? नहीं, इसमें जो बुनियादी बात यह है कि जिस साहिबीन को हज पे जाना है वो जाने की तैयारी में है, और जिनकी तैयारी है वो फॉर्म भरेंगे, और जिनके पास पासपोर्ट, जैसा क्योंकि हमने कहा कि पासपोर्ट मिलने की जो प्रोसेस है, जो असिस्टेंस दिया जाता है कि जो लोग हज को जा रहे हैं उनके पासपोर्ट जल्दी बन जाए, वो प्रोसेस जो 17 अक्टूबर से नहीं शुरू हुई है, वो 22 अक्टूबर से शुरू हुई है। तो उसके चलते लोगों के पासपोर्ट अभी नहीं आए हैं, नंबर 1। और 2 जो है कि लोगों को पैसा अगर कैश भरना है तो अकाउंट में कैश भी भर सकते हैं, आपको वो चेक से भरना है तो चेक से भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, सारी सहूलतें हैं। अच्छा, एक सवाल मकसूद साहब, एक सवाल ये है कि जैसा अभी मोहिद्दीन बता रहे थे कि आमतौर से जिस तारीख है, जिस महीने में हज फॉर्म भरा जाता है हर साल, उससे 1 महीने कबल हज फॉर्म दरखास्त जो है उसकी तारीख कर दी गई। क्या इस 1 महीने की जो प्री पोनमेंट हुआ, क्या इसको हज कमेटी ने लोगों को बेदार और बताने के लिए कोई पहल की थी? क्या स्टेप्स लिए थे आपने कि लोगों तक ये खबर पहुंचे? हाँ, हमने एडवर्टाइज किया था, सारे इंडिया के पेपर्स में भी दिया था, लेकिन लोगों में उसका इस बात का ये बात हो सकता है कि ये क्योंकि ये शेड्यूल से 1 महीना पहले है तो कुछ अभी भी कुछ लोगों तक ये बात नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि हमने हर जगह हर लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडिया इसका एडवर्टाइज बाकायदा पेपर्स में किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मोहिद्दीन, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या हज कमेटी की तरफ से 1 महीना पहले से जो शुरुआत कर दी गई फॉर्म भरने की, क्या इस बारे में खातिर खा इस बारे में जानकारी मुहैया देने के लिए एडवर्टीजमेंट के जरिए से क्या क्या स्टेप्स लिए गए? तो हज कमेटी इस बारे में पूरी कोशिश करती है कि हाजियों को अवेयर कर सकें, कैंप करती है, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है वो करती है। दाऊद हनफी साहब हमारे साथ हैं जो कि खादिमुल हज्जाज हैं यहाँ पर, वो उनसे हम बात करते हैं। इससे पहले मैं एक नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहूँगा विशाल, वो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि 1 महीना पहले जो है वो हज कमेटी ने ये फैसला क्यों किया कि 1 महीना पहले जो है वो दरखास्त फॉर्म लिया जाए। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि मक्का मदीना में जो रिहायशी इमारतें होती हैं, जो बिल्डिंगें होती हैं, वो प्राइवेट टूरिस्ट के ज़रिए या कोई दूसरी हज कमेटी के बैरूनी ममालिक के हज कमेटी के ज़रिए जो है वो रिहाइश ऑक्यूपाइड कर ली जाती हैं। और जब मरकज़ी हज कमेटी का बिल्डिंग सिलेक्शन का अमला वहाँ पहुँचता है तो मालूम पड़ता है कि मतलब हरम शरीफ के आसपास की जो इमारतें हैं वो पहले ही जा चुकी हैं। तो इस बुनियाद को, इस चीज़ को निगाह में रखते हुए मरकज़ी हज कमेटी ने फैसला किया था कि इस साल हम लोग जो है वो एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे, कब्ल अज़ वक्त फॉर्म लेंगे और कब्ल अज़ वक्त ही बिल्डिंग को जो है वो कैप्चर करेंगे, ताकि हाजियों की जो शिकायतें होती हैं कि बिल्डिंग जो है वो हरम शरीफ से दूर है, उनको आने जाने में तकलीफ होती है, तो वो शिकायत ना हो। तो सबसे बड़ी शिकायत पिछले साल के हज में यही थी। अब चलिए बात करते हैं दाऊद हनफी से जो कि खादिमुल हज्जाज है। एक बात ये बताइए कि फॉर्म कमाए हैं दाऊद साहब, फॉर्म कमाने की वजह आपको क्या लगती है? क्या आपको लगता है कि हज कमेटी ने जो अवेयरनेस पैदा करना चाहिए था वो अवेयरनेस पैदा करने में कामयाब हो पाई है? नहीं, देखिए, आप जो बोल रहे हो ना, अवेयरनेस की बात है, हज कमेटी तो बिल्कुल करती है काम, और इसके अंदर जो है ना हम लोग NGOs लोग की भी जिम्मेदारी है। आप समझे कि नहीं समझे? जितने भी जो NGO है तो वो बराबर टच में रहते हैं, और जहाँ तक अपना M.A. खान साहब की बात है तो ये खादिम मुज्जाज रह चुके हैं और इनको बड़ी बारीकी से भी सारे मामलात के बारे में पता है। और इंशाल्लाह जो हिसाब से इन्होंने इस बार जो जल्दी फॉर्म लाने की जो वजह थी, जैसा कि आपने जो बताया है, एक तो अकोमोडेशन पिछले साल भी आप देखेंगे, उसके गुज़िश्ता साल भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी की बड़ी कम यूनिट हमको मिली थी हज कमेटी को, तो उसके अंदर बाद में रिफ़ंड देना पड़ा अपना उसके जो फेयर जो है। तो इस बार जो जल्दी लाए हैं, और एक तो देखिए, एक तो एयरलाइंस जो होती है ना, तो एयरलाइंस का भी एक अपना वो होता है। जैसा हमारी सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब ने पूरी वाजह बताई थी बात ये कि एयरलाइंस का जो है ना जल्दी से अगर पूरा होगा तो हमको एक आखिर क्यों इतनी कमी दर्ज की गई है? हमको अच्छे जहाज मिले। सीओ साहब ने क्या कहा, अच्छी बात है, बट उनसे पूछिए कि क्यों, उनको क्या लगता है क्यों इतनी कमी दर्ज की गई? अच्छा, ये सवाल आपसे ये है कि कमी की वजह क्या आप लगती है? देखिए, कमी की वजह यह है कि पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले जो होता था कि 4th ईयर्स और 5th टाइमर वाला, तो ये मोस्टली लोग बाग है ना, अक्सर मैंने क्योंकि फॉर्म हम लोग भरते, आज भी मुसाफिर खाने में साबु सिद्दीक के अंदर हम लोग भरते, जगह जगह हमारे NGOs है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो यही एक चीज़ आती है सामने
कि भाई हम लोग 3 साल में हमारा नंबर आ जाएगा, 4 साल में आ जाएगा, हम लोग पहले भरते। तो अब क्या है कि जैसे ही नंबर आएगा उसको जाना है, एक ये है। देखिए विशाल साहब, मैं आपको एक चीज यहाँ पर वाजे करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हज फॉर्म कमाए हैं इसमें जो है वो एक ही फैक्टर को, एक ही नुक्ते को आप जो है वो मौजूद बहस बनाना जो है वो बहरहाल जाती होगी। जी चलिए, शुक्रिया मोइनुद्दीन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बातों को सुनकर कि कहीं न कहीं ये जो आपने एक वजह बताई है कि आमतौर से जिस महीने में फॉर्म भरने की शुरुआत की जाती थी उससे 1 महीने कबल से ये प्रोसेस शुरू किया गया, उसकी वजह चाहे जो रही हो सकता है कि इसकी जानकारी लोगों तक या तमाम लोगों तक बर वक्त नहीं पहुंच पाई हो। लेकिन मकसूद अहमद खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि 17 नवंबर आखिरी तारीख है और आखिर दिनों में ही ज्यादा फॉर्म दस्तयाब होती हैं। तो क्या ये माना जाए कि बकिया 3.5, अब तो 4 दिन में नहीं कह सकते, 3.5 दिनों में क्या इतने फॉर्म आ जाएंगे जो पिछले साल की बराबरी कर सके या उससे बढ़ जाएं, देखना होगा। वहीं रांची से खबर यह है कि हज राब्ता कमेटी जो है उसने हज कमेटी ऑफ इंडिया से डिमांड रखी है कि आखिरी तारीख जो 17 नवंबर है उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसी खबरें और भी कई जगहों से आ रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारा मौजू था, और अब जो आज का दूसरा मौजू है वो है कि मदारिस से सौतेला रवैया आखिर क्यों है। दरअसल ये बात है उत्तर प्रदेश की, जहां से हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, मदारिस से सौतेला रवैया। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी हुकूमत में माली इमदाद के लिए मंजूर किए गए 46 दीनी मदारिस को योगी हुकूमत ने अभी तक माली ग्रांट पर नहीं लिया है। इन दीनी मदारिस को साबका हुकूमत की काबिना ने अपनी मंजूरी दी थी। दीनी मदारिस के साथ मौजूदा हुकूमत के इस रवैये पर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी की साबिका समाजवादी पार्टी हुकूमत ने रियासत के 145 दीनी मदारिस को सरकारी ग्रांट पर लेने का फैसला किया था। इनमें 99 दीनी मदारिस को फौरी तौर पर माली इमदाद जारी भी कर दी गई थी, लेकिन इसी दरमियान यूपी में हुकूमत बदल गई। बाकी बचे 46 दीनी मदारिस आज भी सरकारी ग्रांट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए 46 तो जिनको कैबिनेट ने 145 को पास किया था, और वो एक तरह से सारे 2003 तक के, तो उसमें से 2 राउंड में 99 मदरसे लिए गए, और बाकी को ये हुआ कि ये मानक पूरा नहीं करते हैं। ये मानक जब पूरा कर लेंगे ले लिए जाएंगे, लेकिन उसी बीच में सरकार चली गई तो बात वहीं की वहीं रुक गई जहाँ थी। बल्कि उसमें से 8 मदरसे तो ये उम्मीद थी कि शायद योगी सरकार में भी वो मिल जाएं, लेकिन वो फिलहाल बात ही रह गई। दीनी मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि योगी हुकूमत के आने से रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से न सिर्फ तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है, बल्कि तमाम मदारिस का जो अपना एक आज़ाद फैसला हुआ करता था हुकूमत के तमाम कवानीन के दायरे में, उनमें काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी चीज़ों में मदाखलतें बेजा हो रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि छुट्टियां मसलन कब होंगी, क्या होगा। आपका ये जो बोर्ड है अरबिक एंड पर्शियन बोर्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, जिसको हुकूमत के अफराद जो है वो नहीं हुक्काम है वो नहीं समझ पाते हैं। इन दिनों योगी हुकूमत की तरफ से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर नई शर्तें आयद की जा रही हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि जिस तरह से मदारिस में हुकूमत की मदाखलत बढ़ रही है, ऐसे में मदारिस का तालीमी निज़ाम चलाना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे तारिक कमर का, जो लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, 1-2 बार नहीं कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, खुद आपकी भी कई रिपोर्ट्स हमने नाज़रीन को दिखाई है कि किस तरह से मदरसों को लेकर बार बार ऐसी खबरें आती हैं जिनको सुनने के बाद जो हमारे नाज़रीन उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है। बहुत कम ऐसी खबरें आती हैं जब ऐलानात होते हैं कि मदरसों का जो है वो वहाँ रख रखाव बेहतर किया जाएगा, वहाँ मॉडर्न एजुकेशन लाया जाएगा। अच्छी खबरें भी कई बार आती हैं, लेकिन ये खबर क्या है, क्यों ये सौतेला रवैया हुकूमत का? देखिए विशाल, मैं बता दूं आपको कि
एक सिस्टम था जिसके तहत ये काम शुरू किया गया कि मदारिस को जदीद तालीम से आरास्ता किया जाएगा, उनमें तमाम तर जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन जो वादे थे या दावे थे वो सिर्फ वादे और दावे ही रहे। कहा कुछ गया था, किया कुछ गया। और अब जबकि मरकजी हुकूमत के पूरे 4.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि रियासती हुकूमत को भी कमोबेश 1.5 साल हो चुके हैं। बड़े बड़े दावे किए गए, कभी जदीदकारी के नाम पर, कभी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, कभी कंप्यूटराइजेशन के नाम पर, और दूसरे ऐसे बहुत सारे वादे थे जिनकी बुनियाद पर एक तस्वुर दिया जा रहा था, एक खाका पेश किया जा रहा था कि मदारिस इस्लामिया का पूरा जो एक निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ किया गया था वो जाहिर है कि वो ना मदारिस के फेवर में था और ना दूसरे मौजूआत ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि मदारिस से जुड़े लोगों को कुछ तक़वियत मिल सके। इस वक्त भी मेरे साथ बहुत अहम शख्स मौजूद हैं जो मदारिस इस्लामिया से कमोबेश 40 साल से जुड़े रहे हैं, मदारिस वारसिया के मोहतमिम हैं। साबिका हुकूमत जब समाजवादी पार्टी ने जिस वक्त मदारिस को ग्रांट देने का फैसला किया था, 145 मदारिस थे जिसमें 99 को ग्रांट दे दी गई थी, 46 मदारिस आज भी बरकरार हैं। मेरे साथ मौजूद है इकबाल कादरी साहब। मैं उनसे भी एक सवाल करूंगा आपकी जानिब से कि जो कुछ भी मौजूदा हुकूमत का नजरिया है, मंशा है, उसके ताल्लुक से आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप साबिका हुकूमत में बहुत करीबी थे, हुकूमत के भी और मदारिस के भी निज़ाम को बहुत करीब से देख रहे थे, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा, बहुत सही बात कही। हम लोग ये समझ रहे थे कि जो सरकार आई है बीजेपी की और सेंटर में और यहाँ प्रदेश में, मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये समाजवादी से भी बढ़ चढ़कर मदारिस के लिए काम करेगी और मुसलमानों के दिल जीतने का काम करेगी, मगर उसके बिल्कुल बरक्स हुआ और ऐसा हुआ ही नहीं। मदारिस तो इस वक्त इतना परेशान हैं कि अब आप देख लें कि 1.5 साल तकरीबन हो गया है वक्फ बोर्ड, ये मदरसा बोर्ड में आज तक एक मदरसा भी कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और ना ही उनको कोई मान्यता प्राप्त मिली है। ना कि जो है मदारिस के जो ग्रांट पर मदारिस हैं, जो पहले से 560 तकरीबन मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। 2-2, 4-4 महीना हो जाता है तनख्वाह मिल रही हो। आप साइंस टीचर देख लें, भारत सरकार की स्कीम थी, लेकिन साइंस टीचर वाले मैं समझता हूं किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 2.5 साल, मतलब जो है तो हद यह है कि 10-10 साल की तनख्वाहें और वो बेचारे पढ़ाकर अपने बीवी बच्चों को कैसे परवरिश करें, बेपनाह परेशान हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत शायद मदरसों की तरफ से बेतवज्जह ही नहीं कर रही है, बल्कि जो है तो मुकम्मल उसको नज़रअंदाज करने की एक साजिश है। और मैं ये कहता हूं कि हुकूमत को ये समझना चाहिए कि मदारिस अरबिया ही में पढ़ने के बाद लड़के हुब्बुल वतनी का भी सही सबूत देते हैं, भाईचारगी का भी सही सबूत देते हैं, और भाईचारा में जो मोहब्बत पैदा होती है एक मदारिस का आलिम ही दे सकता है, एक मदारिस का मौलवी ही दे सकता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अहम बात विशाल ये भी है कि हमने हुकूमत के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात की है, तो वो जाहिर है कि एक तो पहलू यह है कि जो शिकायतें हैं साबिका लोगों को, जो साबिका हुकूमत में रहे हैं, उनकी शिकायतें किसी हद तक जाए। दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा निजाम है हुकूमत का, उसमें दावे ही किए जा रहे हैं। आज भी सुबह हमारी बात हुई है मंत्री से, तो उन्होंने वजीर मौसूफ ने यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ताबूत नहीं मिल पा रहा है। मंजूरी ना मिलना एक अलग सवाल हो सकता था, जैसा अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं कि मंजूरी ना मिलना एक अलग मसला हो सकता है, कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं, शायद वो फुलफिल ना हो रहा हो। लेकिन जिन 46 मदरसों की बात हो रही है, ये मंजूरी मिलने के बाद की कहानी है कि उन्हें ग्रांट नहीं मिल रहा है। इसमें क्या कहना है वजीर जो है हमारे इस बारे में कि भाई मंजूरी मिल चुकी है, फिर अब ग्रांट क्यों नहीं दे रहे? वक्त की कमी, छोटा सा जवाब चाहिए। हाँ देखिए, पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं थोड़ी सी आपको कि जाहिर है कि 145 मदारिस का मामला था जिसमें 99 को ग्रांट दे दी गई थी। ठीक है। बाकी जो मदारिस हैं उसमें जो हुकूमत की सतह पर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है, कहीं ना कहीं जो दस्तावेज मतलूब थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो हुकूमत की अपनी शिकायतें हैं, लेकिन हम इकबाल कादरी साहब से पूछ लेना चाहते हैं कि हुकूमत जो कह रही है कि साहब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर रहे हैं, दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं, कुछ हकायक छुपाने की कोशिश की जाती, इन दावों को, दलीलों को किस हद तक सही मानते हैं आप? नहीं, आप जरा खुद ही अखबार पढ़ के देख लें। आज ही के अखबार में है कि मदारिस अरबिया जितने ग्रांट पर हैं प्रदेश में, उनके पोर्टल करने की बात कही गई थी, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनके पोर्टल जमा करते। लेकिन बजाय इसके कि उन्होंने इसका अदा किया खुद ही अखबार में कि 560 तकरीबन मदरसे ग्रांट पर हैं और 600 से ऊपर पोर्टल कैसे हो गए,
तो ये तो इनकी नाअहली ये साबित हो रही है। लिहाजा मेरा कहना अपना ये है कि हुकूमत की मंशा से सही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि मदारिस एक ऐसे ये संस्थाएं हैं कि इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, नंबर एक तो अनाथ, कमजोर, गरीब होते हैं, वक्त की कमी है। मेरे ख्याल से आप इनसे ये पूछें या आप खुद बता दें हमें कि क्या जो मदरसा कॉज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या उनका कोई वफ्द हाल फिलहाल मिला है? इस बारे में वजीर से जो बात रखे अपनी, क्या ये जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। छोटा सा जवाबदारी, वक्त की कमी है। कादरी साहब, बहुत अहम सवाल किया है हमारे एंकर ने कि जो कुछ भी कोशिशें आप लोगों की जानिब से हो रही हैं इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए या अपने हक के मुतालबे के लिए, उसमें हुकूमत किस हद तक संजीदा है, या आपकी जानिब से कोई ऐसी अहम पेशरफ्त जब जिम्मेदार लोगों से हुकूमत के आपने मिलने की कोशिश की हो, आपको कोई वादा किया गया हो, उसको पूरा न किया हो, क्या कुछ पेशरफ्त फिलवक्त आपकी जानिब से की जा रही है? मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन का नायब सदर उत्तर प्रदेश का हूँ और पिछले महीने मीटिंग हुई, उससे पहले मीटिंग होती रहती है, कल भी शायद मीटिंग हमारी होने वाली है। हमने तकरीबन 11 और 12 नुकाती प्रोग्राम 12 हुकूमत को भेजे कि इस काम को आप जरा देखिए, ये हमारे मदारिस की भलाई और अच्छाई के लिए हैं, मगर जितना भेजा जाता है वहीं रोका रहता है। आज तक कोई एक पॉइंट पर भी काम नहीं हुआ। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे मौसूफ मेहमान का भी। उम्मीद करनी चाहिए कि जो इनकी कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी। वक्त की कमी है, लेकिन ये जो शिकायत है मदरसे वालों की कि उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है शायद वो सौतेला रवैया अख्तियार कर रही है। हो सकता है कि हुकूमत की अपनी कुछ मजबूरी है। जैसे तारिक बता रहे थे कि मदरसों का ग्रांट जिनको मिला 99 को 46 को नहीं मिल पाया, उसमें हुकूमत का कहना है कि कुछ कागजी कमी है। ये चाहिए एसोसिएशन के लोगों को कि वो इस बात को साफ साफ रखें कि कमी अगर है तो हमें बताया जाए और कमी नहीं है तो फिर रास्ता आगे इसका रास्ता मुकम्मल किया जाए। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और नाज़रीन, इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और हमें दीजिए इजाजत।